हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे श्री बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे मित्रों कि एकादशी 9 को है या 10 को, और इसकी सुंदर कथा क्या है। धर्मराज के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बताते हैं, पुत्रदा एकादशी बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही सुंदर फल देने वाली है। जो व्यक्ति इसका व्रत करते हैं उनकी ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कराती है। जिन लोगों के यहाँ संतान नहीं है, संतान से दुखी हैं, उन लोगों को यह पुत्रदा एकादशी धर्मपूर्ण व्रत करने से अवश्य उनका जो भी मनोकामना रहती है वो सभी मनोकामना पूर्ण कराती है। जिन व्यक्ति के संतान हैं वो भी इस व्रत को अवश्य करें, इसलिए कि माता पिता के सत्कर्म करने से पुत्र जो होते हैं, संतान जो होती हैं, वो अपने जो भी कार्य करते हैं उनके कार्य में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। तो हम सभी को यही चाहिए कि एकादशी का व्रत जो है हम सभी को करना चाहिए। और ये पौष मास में आने वाली जो पुत्रदा एकादशी है, इसका बहुत अधिक लाभ भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से यही बताया है कि जो पौष मास में एकादशी आए पुत्रदा, वो बहुत अधिक पुण्य फल देने वाली होती है। तो ये विशेष होती है, हमें सभी को करना चाहिए। जो कि अब की बार तो एक एकादशी का व्रत करने मात्र से हमें 26 एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा मित्रों। तो हम सभी को अवश्य ही इस एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव से करना चाहिए। चलिए अब मैं कथा सुनाती हूँ। पूर्व समय में एक राजा रहा करते थे, उनका नाम केतु नाम था। बहुत धर्म कर्म करते थे और धार्मिक राजा थे। धर्म में उनकी रुचि थी, उनके पास राजपाट की कोई भी कमी नहीं थी, वो हर चीज़ से संपन्न थे। लेकिन उनके जीवन में एक चीज़ की कमी थी, उनके पास संतान नहीं थी मित्रों। वो संतान के कारण हमेशा दुखी रहा करते थे। उनके जो पूर्वज थे, पितृदेवता, वो भी इसी चीज़ को लेकर वो दुखी रहते थे। जब भी ये राजा अपने पूर्वजों को तर्पण करता था, वो तर्पण को स्वीकार तो करते थे लेकिन रो के स्वीकार करते थे। कहते थे कि अभी तो ये राजा है, हमें तर्पण कर रहा है, लेकिन इसके ना रहने पर कौन करेगा। और इसी बात को लेकर राजा भी दुखी रहा करते थे। और उनकी पत्नी भी बहुत धार्मिक थी बेचारी, लेकिन वो भी इसी कारण से हमेशा दुखी रहा करती थी कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, मेरा कौन तर्पण करेगा, हमारे जाने के बाद हमारा राजपाट कौन संभालेगा। यही सब चीज़ लेकर वो हमेशा चिंतित रहा करते थे। दोनों लोग राजा रानी ऐसे करते 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 एक दिन राजा का मन बहुत दुखी था और वो भ्रमण करने निकले जंगल की ओर। भ्रमण करने की ओर जब निकले तो उनका दायां अंग फड़कने लगा। तो दायां अंग जो होता है मित्रों, वो पुरुषों का शुभ माना जाता है। तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई शुभ संकेत है। तो ऐसे भ्रमण करते करते जा रहे थे जंगल की ओर, अंदर की तरफ जा रहे थे। एक सरोवर दिखा। सरोवर में बहुत सारे ऋषि मुनि थे और वो स्नान कर रहे थे। और तो वहाँ पर इन्होंने जब देखा कि यहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं, तो उन्होंने जब पास में गए तो देखे कि ये तो ऋषि लोग लग रहे हैं। तब इन्होंने दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और पूछा कि आप लोग कौन हैं। तो उन्होंने बताया कि राजन, मैं तो ऋषि हूँ और आप कौन हैं, आप बताइए, आप बहुत दुखी लग रहे हैं। तो बताए कि हम केतु नाम के राजा हैं, लेकिन हम
संतान ना होने के कारण हम हमेशा दुखी रहते हैं और अपने मन में यही विचार रखते हैं कि हम हत्या अपनी कर डालें। तो फिर भी हमारे मन में यही विचार आया कि आत्महत्या जो होती है वो घोर पाप होता है, हमें ये नहीं करना चाहिए। तब वो ऋषि मुनि ने बताया कि हे राजन, आज ये पुत्रदा एकादशी है, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी ये पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत आप नियम पूर्ण मन से, यदि आप श्रद्धा भाव से इस व्रत को आज कर लेते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति तो होगी ही होगी, लेकिन आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ये केवल एकादशी व्रत करने मात्र के लिए नहीं है, ये एकादशी ये है कि जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक दिव्य शक्ति निकली है वो है। ये श्री कृष्ण तो नहीं है एकादशी, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण को मिलाने वाली है। इसी के कारण आप इस व्रत को भाव से और श्रद्धा से इस व्रत को आप कर लीजिए नियम पूर्ण, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तब राजा ने इस व्रत को नियम पूर्ण, उनकी पत्नी और वो दोनों लोग इस व्रत को धारण किए और धारण करने के बाद उनके पास देखा कि कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उनकी पत्नी एक सुंदर एक राजकुमार को जन्म दिया। और वो जो बालक था वो बड़ा होकर बहुत ही धर्मात्मा था, बहुत ही अच्छा बालक था। वो भगवान की भक्ति में अपने आप को लीन रखता था, वो बहुत सदाचारी धर्मनिष्ठ था। जब राजा को पुत्र हुआ तब राजा ने बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने राज्य में जो भी लोग रहते थे सभी को ये एकादशी का व्रत सभी को उन्होंने करवाने लगे। सभी भक्तजनों से, सभी जो भी उनके राज्य में थे सबसे उन्होंने इस एकादशी का व्रत सबसे करवाते थे। और यदि कोई भी व्यक्ति के पास यदि संतान नहीं है, वो संतान से दुखी है, और यदि किसी के पास संतान है और उसकी संतान की स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आप सभी से यही मेरा निवेदन है कि आप उनसे इस एकादशी का व्रत जरूर करवाइए और उनकी हर एक मनोकामना जरूर पूर्ण होगी मित्रों। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और एकादशी जो है मित्रों वो 9 तारीख को नहीं है, प्रारंभ तो हो रही है 9 तारीख को, लेकिन उदया तिथि के अनुसार व्रत रखा जाएगा 10 तारीख को मित्रों। और 10 तारीख को ही ये समाप्त भी हो रही है 10:30 बजे के करीब, 10:19 पर फिर उदया तिथि लग जाएगी। और 11 तारीख को उदया तिथि है मित्रों। तो कहते हैं यदि एकादशी और उदया तिथि दोनों का यदि व्रत रखा जाए तो और अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो यदि आपसे बन पड़े तो आप 11 तारीख और 10 तारीख दोनों दिन आप व्रत कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो आप एकादशी का 10 तारीख को ज़रूर व्रत कीजिए। और वीडियो आप सभी को देखने के लिए मित्रों हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि आप सभी को नई नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों।